वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता और दर्शन शास्त्र इस विषय पर हम जो बात कर रहे हैं, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण स्वयं एक बहुत ही बड़े तत्वचिंतक है। इन्होंने जो गीता का ज्ञान दिया, वो ज्ञान तत्व ज्ञान की दृष्टि से सर्वोत्तम है। तत्व ज्ञान ठास ठास के उसमें भरा गया है और जितने भी दर्शन है वो दर्शन का उन्होंने उत्तर दिया है। खास करके महाभारत के समय में कुछ दर्शन ऐसे थे जो बहुत ही प्रभावित थे और अर्जुन स्वयं भी उसके प्रभाव में आ गए थे। कौरव स्वयं चार्वाक दर्शन जो बताया है वैसे स्वार्थी थे, मटीरियलिस्टिक थे, आधि भौतिकवादी थे। वो सिर्फ संपत्ति को ही सर्वस्व मानते थे। तो भगवान ने जो तत्वज्ञान दिया, ये सब दर्शनों का जो उन्होंने जवाब दिया है, कुछ का परोक्ष दिया है, कुछ का अपरोक्ष दिया है, तो आज उसके बारे में देखेंगे। सर्वप्रथम हम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। आज जन्माष्टमी है। वैसे ही कल 5 तारीख थी सितंबर, तो डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्मदिन था। वे स्वयं एक दार्शनिक थे और उन्होंने जो आज हम चार्वाक दर्शन पे बात करने जा रहे हैं, तो कुछ अच्छी बातें भी उन्होंने चार्वाक दर्शन की बताई थी। कोई भी दर्शन खराब नहीं है। सभी दर्शन जो है वो कुछ न कुछ हमें देते हैं। हमें उसमें से हम उसका अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं ये देखना चाहिए। ये दर्शन क्यों आए? चार्वाकों ने जो वेदों की हंसी उड़ाई, उन्होंने कहा त्रिवेदस्य कर्तारौ भंड धूर्त निशाचर। वेदस्य कर्तारौ, जिन्होंने इन वेदों की रचना की है, ये सब निशाचर है, ये धूर्त है। ऐसे क्यों कहा? उसके पीछे कुछ कारण है, जो कारण आज हम देखेंगे और उसमें से जो अच्छा हम रखेंगे, बाकी का कोई छोड़ देंगे। और वेद जो है वो ज्ञान के भंडार, उसमें कोई शंका ही नहीं है। तो फिर ऐसे चार्वाकों ने क्यों कहा है? जब भी कोई चीज़ का अतिरेक होता है तो दूसरा तत्वज्ञान आ जाता है। तो इसमें से बहुत सारे तत्वज्ञान ऐसे हैं कि जो उस समय की परिस्थिति में जो प्रचलित तत्वज्ञान था उसका कुछ दुरुपयोग होना शुरू हो गया, इसलिए नया तत्वज्ञान आया। तो ये हम सब देखेंगे कि चार्वाक क्या कह रहे हैं और वेद क्या कह रहे हैं, भगवद गीता क्या कह रही है। सर्वप्रथम चार्वाक के फंडामेंटल्स देखे। एक तो उन्होंने कहा यावत जीवे सुखम जीवे ऋणन कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत से देह से पुनरागमन कुत। जीना है तो अच्छी तरीके से जियो, बहुत अच्छी बात है, उसमें उसमें कोई शंका नहीं है। गीता भी कहती है, वेद भी कहते हैं। तो चार्वाक की विचारधारा और उसके सामने हमारा वैदिक तत्वज्ञान क्या कहता है, ये आज देखते हैं। चार्वाक ये आत्मा में नहीं मानते, ये पंच महाभूत में भी नहीं मानते, ये सिर्फ 4 महाभूत कहते हैं। ये कर्म के सिद्धांत को भी नहीं मानते, ये पुरुषार्थ को भी नहीं मानते। जो हमारे पुरुषार्थ हमने जो बताए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके बारे में भी उन्होंने बताया कि 4 पुरुषार्थ नहीं, सिर्फ 2 ही पुरुषार्थ हैं। तो ये सब जो चीज़ें आज हम उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। चार्वाकों ने ये कहा कि पंच महाभूत नहीं है, 4 महाभूत है। प्रत्यक्षम एवं एकम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष दिखता है उसको हम मानेंगे।
आकाश दिखाई नहीं देता है, ऐसा उनका कहना है, इसलिए हम आकाश को नहीं मानेंगे, हम सिर्फ 4 महाभूतों को मानेंगे। तो इन्होंने वायु, अग्नि, पानी और पृथ्वी, ये 4 महाभूतों को ही उन्होंने माना। अब इसके सामने हम देखें तो वेदों के शुरू के काल में पंच महाभूत नहीं, 4 महाभूत नहीं, सिर्फ 3 महाभूत उन्होंने बताए हैं। अभ्य संभूत पृथ्वी रसाच विश्वकर्मण समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदद ध्रुपमेति तत्पुरुष से विश्व माजानमग्रे है। ये जो पुरुष सूक्त का 19वीं उसकी जो ऋचा है, उसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ 3 महाभूत हैं। अब देखो, ये कॉग्निटिव थियरी जो है उसके मुताबिक जैसे जैसे व्यक्ति का, मनुष्य का बुद्धि का विकास होता गया, वैसे वैसे नए ज्ञान आता गया। ठीक है, तो उस समय सिर्फ 3 महाभूतों को माना गया, अग्नि, पानी और पृथ्वी। उसके बाद 4 हुए, उसके बाद 5 हुए, जो आज हम कहते हैं कि आकाश, वायु, अग्नि, पानी और पृथ्वी। क्षितिजन पावक गगन समीरा, ये जो तुलसीदास ने कहा है, तो ये जो 5 महाभूत हुए, ये कहते हैं सिर्फ 4 महाभूत है। एक ये बात हुई। दूसरा, उन्होंने कहा कि आत्मा वगैरह कुछ नहीं है। ये जब 4 महाभूत एकत्र होते हैं, जब ये इकट्ठे होते हैं, तो अपने आप उसमें चेतना निर्माण होती है। अब ये बात भगवान बुद्ध ने भी कही है। उन्होंने कहा आत्मा कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक चेतना का प्रवाह होता है शरीर में, और जैसे शरीर मर जाता है तो आत्मा जो होती है वो भी, उसका भी जैसे दिया बुझ जाता है, तो दिवा कहाँ गया, उसकी जोत कहाँ गई, तो वैसे आत्मा कहाँ गया, इसका कोई जवाब नहीं है। ये चीज़ चार्वाक मानते हैं कि 4 महाभूतों को इकट्ठा कर दिया तो उसमें अपने आप चेतना निर्माण होगी। कैसे होती है? उन्होंने कहा हर द्रव्य में कुछ न कुछ होता है। किण्वा आदिभ्यो मध्य शक्तिवत विज्ञानम, किण्वा आदि में जो एक मध्य शक्ति होती है वही चेतना है। विज्ञान का अर्थ चेतना। उस समय, वेदों के समय में अभी इतने शब्द निर्मित नहीं हुए थे, इसी कारण कई बार एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो विज्ञान का अर्थ उन्होंने किया चेतना। जब 4 महाभूत नज़दीक आते हैं तो अपने आप उसमें से चेतना निर्माण होती है। कैसे? किण्वा आदिभ्यो मध्य शक्तिवत विज्ञानम। किण्वा का अर्थ है गुड़, जो गुड़ हम खाते हैं, गुड़, जौ, महुड़ा, ये सब एकत्र होते हैं, उसमें से मध्य शक्ति उत्पन्न होती है। हम देखते हैं कि दारू कैसे बनाते हैं, तो दारू जिस चीज़ में से बना है वो तो चीज़ हम खाते हैं, तो उसमें से तो दारू की इफेक्ट होती नहीं है। जैसे राइस खाते हैं, भात खाते हो, उसमें भी दारू का प्रमाण हो, उसमें से भी दारू बन सकती है। ये सब्जियां होती है, वो सब्जियों में से भी दारू बनती है, तो हम तो वो खाते हैं ना। तो उसी तरीके से एक प्रोसेस के बाद उसमें मध्य शक्ति आ जाती है। वैसे उन्होंने दूसरा भी एक सूत्र बताया। ये सभी तो सूत्र है, चार्वाकों का कोई साहित्य नहीं है। चार्वाकों का साहित्य नाश हो गया। ये नाश क्यों हो गया देखेंगे हम। तो दूसरा एक है कि जिस तरीके से तांबूल पुग चूर्णानाम योगात राग समुद्भव, तांबूल यानी पान, हम जो पान खाते हैं भोजन के बाद, वो हरे रंग का होता है, उसमें जो चूना है सफ़ेद रंग का है, उसकी जो सोपारी जो होती है जो खाते हैं वो ब्राउनिश होती है। तो वे खाने के बाद योगात राग समुद्भव, राग का अर्थ है रक्त वर्ण, रेडिश। ये कैसे बनता है, राग समुद्भव कैसे हुआ? तो इसी तरीके से ये 4 महाभूत एकत्र आने के बाद उसमें अपने आप चेतना आ जाती है, ऐसे इनका मानना है। ठीक है, अब इसके सामने हम वेदांत क्या कहता है, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये देखेंगे। प्रकृति और पुरुष, जो सांख्य मार्ग है,
जो वैदिक आस्तिक जो है, वो आस्तिकों ने जो छह दर्शन बताया, षड दर्शन, उसमें से दो जो है परमाणुवादी है। गौतम का न्याय शास्त्र, गौतम यानी गौतम ऋषि थे, गौतम का न्याय शास्त्र और कणाद का वैशेषिका। तो नैयायिक और वैशेषिक ये दोनों परमाणुवादी है। वो कहते हैं परमाणु में से ये सृष्टि बनी है, हर चीज़ के परमाणु होते हैं, वो देखेंगे हम। बाकी के जो चार है, जो सांख्य है, पतंजलि योग सूत्र है, जैमिनी की पूर्व मीमांसा और महर्षि व्यास की उत्तर मीमांसा, ये चारों प्रकृतिवादी है। इनका कहना है कि प्रकृति और पुरुष ये दो ही तत्व है। पुरुष यानी आत्मा, उसके भिन्न भिन्न नाम है। कहीं देह देही कहा गया, क्षर अक्षर कहा गया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहा गया, जड़ चेतन कहा गया, शरीर शरीरी कहा गया, मैटर एंड स्पिरिट। तो ये जो इसके नाम है। तो इनका कहना है कि सिर्फ आत्मा और प्रकृति में से सब उत्पन्न होता है। ये पूरा ब्रह्मांड प्रकृति के 3 गुणों में से उत्पन्न हुआ है, वो सांख्यवाद में देखेंगे। और जब उसमें आत्मा आती है तब प्रोडक्शन शुरू होता है। अब इसमें थोड़ा सा विवाद है, सांख्य इसको मानते नहीं है, पर जब तक आत्मा आती नहीं तब तक कुछ प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो प्रकृति और पुरुष को ये मानते हैं। और जो 4 महाभूत इन्होंने कहा है, श्री कृष्ण कहता है सिर्फ 4 नहीं, 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये मेरी अष्टधा प्रकृति है। आपके पास गीता होगी तो देखिए 7वें अध्याय में 4, 5, 6, 7, 8 ये सब जो श्लोक है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में भगवान ने बताया। भूमि आपो अन्न वायु खम मन बुद्धि एवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अर्जुन, ये मेरे 8 प्रकृति है, 8 तत्वों से बनी हुई मेरी प्रकृति है। कौन से? भूमि आपो अन्न वायु खम यानी आकाश, वायु, अग्नि, पानी और पृथ्वी, ये 5, और मन बुद्धि अहंकार, ये 6 में से ये 6 मेरी अपरा प्रकृति है, इन्फीरियर प्रकृति है, यानी कि थोड़ी नीचे की प्रकृति है। और अपरे यमितस्तोन्या प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूत महाभाव येदम धारते जगत। ये जो जीव है ये मेरी परा प्रकृति है, जो आत्मा है परा प्रकृति है। आत्मा के सिवा, एनर्जी के सिवा कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे आत्मा उसके साथ आ गई प्रकृति के साथ कि प्रोडक्शन शुरू होता है। तो भगवान ने 7वें अध्याय में बताया, 13वें अध्याय में बताया, दूसरे अध्याय में तो बहुत सारा बताया। तो उन्होंने कहा अजय नित्यम शाश्वतम अयम पुराण न हन्यते हन्य माने शरीरी, ये जो बहुत महत्व का श्लोक है दूसरे अध्याय में। न जायते मृते वा कदाचित न अयम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतम अयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर, दूसरे अध्याय में। अंतवंत इमे देहा नित्य सुक्ता शरीर न अनाशिनो अप्रमेय से तस्माद युद्ध स्व भारत। तो ये सब जो बातें बताए कि यह आत्मा तत्व वो शरीर के साथ आते ही शरीर काम करता है, जैसे आत्मा गई शरीर बंद हो गया। तो यहाँ उन्होंने जो बताया, तो वेदों ने भी ये बताया, जितने भी उपनिषद है वो भी आत्मा के बारे में बात कर, उसको ब्रह्म विद्या कहा गया है। और श्री कृष्ण ने तो ये बात बताया है, यावत संजायते किंचित सत्व स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र ने संयोग तद्विधि भरतर्षम। जो भी स्थावर जंगम है वो सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से बनी है, आत्मा और प्रकृति से बनी है, शरीर और इससे बनी है। तो आत्मा तत्व तो होना चाहिए। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि भगवान ने चारवाकों का यहाँ पे एक तरीके से खंडन किया है कि बिना आत्मा होती नहीं, और आत्मा ये सेपरेट है। आप जो कहते हैं किण्वा आदिभ्यो मध्य शक्तिवत विज्ञानम, ये अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे तो उसमें से चेतना निर्माण होती है। अब इसके सामने आर्गुमेंट ऐसे कि आपने मिट्टी रखी, पानी रखा, अग्नि रखा और वायु रखा, तो क्या ये इसमें से चेतना निर्माण होगी? नहीं होती है। इसका जवाब चार्वाकों के पास नहीं है। तो आत्मा ये एक सेपरेट चीज़ है। आत्मा जो है वो अनंत है, वो आदि है, उसको पुरुष कहा गया। पुरुष का अर्थ है पुरुष्यते इति पुरुष, पुराह इति पुरुष, नवद्वारे पुरे देहि इति पुरुष। ऐसे इसकी भिन्न भिन्न उसके समास है कि जो सबसे पुराना क्या था, जब ब्रह्मांड भी नहीं था तब आत्मा था,
आत्मा और परमात्मा तो एक है। ये जो वेदों ने बातें बताई तो ये वेदों के खिलाफ थे और उन्होंने कहा भांड धूर्त निशाचर, भंड धूर्त निशाचर। ऐसे क्यों कहा? क्योंकि वेदों में जो एक कर्म कांड है जो जैमी ने कहा है, उस कर्म कांड का अतिरेक हुआ। बहुत समझने सी बात है। जो चारवाक कह रहे उन्होंने इसके सामने आवाज़ उठाई है, इसका विरोध किया है। इतना कर्मकांड बढ़ गए, इतना कर्मकांड बढ़ गया उस समय, इसी कारण चारवाकों को इसके बारे में बताना पड़े। यही बात गौतम बुद्ध और महावीर के समय में भी हुई। उस समय भी कर्मकांड बहुत बढ़ गया था। इतना ही नहीं, महाभारत के समय अर्जुन स्वयं कर्मकांडी है और श्रीमद् भगवद गीता ये कर्मकांड नहीं कहती, कर्मयोग कहती है। कर्मकांड क्या है? जहाँ बुद्धि का उपयोग करना नहीं है, कर्म करते जाना है, ये कर्मकांड है। जैसी बुद्धि आ गई कि मैं ये कर्म क्यों करता हूँ, तो वो कर्मयोग हो जाता है। कर्मकांड करते हैं, सत्यनारायण की पूजा होती है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बात कर रहा हूँ, सत्यनारायण की पूजा होती है, ब्राह्मण क्या मंत्र बता रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, सत्यनारायण क्या है, सत्यनारायण की पूजा बाजू में रह गई और वो साधुवाणी की पूजा जो कथा है उसको महत्व प्राप्त हो गए। अब सत्यनारायण की कथा है कि साधुवाणी की कथा नहीं है। सत्यनारायण की कथा इसी तरीके से जितना भी कर्मकांड है, उस कर्मकांड इतना बढ़ गया था महाभारत के समय में कि भगवान को भी दूसरे अध्याय में 41, 42, 43, 44 ये 4 श्लोक में उन्होंने अर्जुन को कहा ये कर्मकांड छोड़ दो। कर्मकांड का अपना एक स्थान है क्योंकि अर्जुन स्वयं कर्मकांडी है। और प्रथम अध्याय में अर्जुन ने जो उसकी जो व्यथाएं बताई, उन्होंने यही कहा कि जो पुरुष है आज यहाँ पे जो खड़े वो सब मारे जाएंगे, तो उनके जो पितर है उनकी श्राद्ध विधि कौन करेगा? मुक्त पिंडोदक क्रिया और नरके नियंत वासो, तो वो सब नरक में जाएंगे, मेरे पूर्वज भी नरक में जाएंगे। ये जो यहाँ पे खड़े हैं वो मारे जाने के बाद उनके पूर्वजों को श्राद्ध कर्म कौन कराएगा? तो अर्जुन कर्मकांडी है। भगवान ने जितने भी जवाब दिए उन्होंने ये बात बताई। तो पहले हम इसके बारे में कर्मकांड का विरोध भगवान ने क्यों किया, थोड़ी सी हंसी उड़ाई है कर्मकांड की। भगवान वेद के विरोध में नहीं है। भगवान ने कहा इसका अतिरेक जो हो रहा है इसको बंद करो। याम इमाम पुष्पिताम वाच प्रवदंती अविपश्यत वेद वादरता पार्थ न अन्यत अस्ति इति वादिन कामात्मन स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदान क्रिया विशेष बहुनाम भोगेश्वर गतिम प्रतिम भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया उपरत चेतसा व्यवसायत्मक बुद्धि समाधौ न विधीयते। देखो भगवान ने यहाँ पे बात, याम इमाम पुष्पिताम वाच, पुष्पिताम यानी अत्यंत आकर्षित, पुष्प जैसे आकर्षित होते हैं वैसे कर्म कांड में आपको बहुत आकर्षित ऐसी बातें बताई जाती है और कहते हैं इसके सिवा कुछ है नहीं। याम इमाम पुष्पिता मतलब प्रवचनती अविपश्चित, जो वेद को समझते नहीं है, जो कर्मकांड को समझते नहीं है, जो संस्कृत को समझते नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, ऐसे कुछ मंत्रों को लेके वो आपको बात करेंगे कि आप ये काम करो तो आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी, ये काम करो तो आपको सफलता प्राप्त होगी, आपको विजय प्राप्त होगा, ये करो तो आपको पुत्र प्राप्ति होगी। ये जो पुष्पिताम वाच अत्यंत आकर्षक बातें करते हैं, कौन करते हैं? अविपश्चित है। ये पंडित पुरोहित, ये चारवाक है, ये पंडित पुरोहित के विरोध में है। चारवाकों ने पंडित पुरोहितों का बहुत विरोध किया। आज भी देखते इतना कर्मकांड, इतना कर्मकांड है। अरे अभी बेटे का जन्म नहीं हुआ तो कर्मकांड शुरू हो जाता है। फिर उसे वो ज्योतिष शास्त्र आता है। ज्योतिष शास्त्र खराब नहीं है, पर ज्योतिष शास्त्र का भी अतिरेक हो गया है। अभी बच्चे का जन्म हुआ, उसकी जन्म पत्रिका बनाई जाती है। राहु केतु की साया है, मंगल की माया है, शनि का छाया है, ये वक्री है, गुरु मार्गी है, वो पाप स्थान में पड़ा है। इस तरीके से ऐसे भड़काते हैं और फिर कहते हैं आप ये कर्मकांड करो अच्छा हो जाएगा। अरे कर्मकांड करने से ये ग्रहों की जो दशा है, एक तो ग्रहों की हमारे पे असर होती कि यहाँ से ही विवाद शुरू होता है। ये ज्योतिष के पीछे क्यों इतने पड़े हैं? ये बात है जो कर्मकांड, और कर्मकांड किया जाता है। इतने 10,000 मंत्र करो तो आपका सब अच्छा हो जाएगा। और मंत्र कौन कहता है? वो ब्राह्मण करता है।
अब पीड़ा मुझे है और ब्राह्मण मंत्रोच्चार करता है, ये कैसे होगा? मुझे उसमें मेरे पाप में से मेरे जो व्याधियाँ हैं उसमें से मुक्ति कैसे होगी? ये बात तो चार्वाक बता रहा है, ये श्री कृष्ण ने भी कहा। यामिमां पुष्पतां भज प्रवदन्ति अभिपश्यत् वेद वादरता पार्थ न अन्यत अस्ति वेद। इसके सिवा कुछ नहीं है, वो वेदों के मंत्रों को फिर से भिन्न भिन्न तरीके से वो उस पर वाद करते जाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति होते हैं, थोड़ा सा ज्ञान होता है, वो ज्ञान के ऊपर वो इतना वाद विवाद करेंगे। तो ये मंत्रों के बारे में भी इतना वाद विवाद होता है। कामात्मन स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष भोगेश्वर गतिम प्रतिम भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया उपरत चेतसाम व्यवस्था बुद्धि समाध व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ये व्यवसायत्मक बुद्धि तो होती ही नहीं है, हम इसके पीछे जाते हैं। आज शनि की उपासना की कर्म, राहु की उपासना करेंगे, परसों हनुमान जी की उपासना करेंगे। ये ब्राह्मण बहुत भड़काते, इतना उन्होंने दुरुपयोग किया ये मंत्र कांड का। जो मंत्र है वो उसकी इफेक्ट होती है, इसके कोई शंका नहीं है, पर इन्होंने जो अतिरेक किया उसका जवाब ये है। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, इसका अपना एक स्थान है, पर तुम इससे बाहर आ जाओ। त्रैगुण्य विषय वे नित्रैगुण्य भवर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्व निर्योग क्षेम आत्मावान। तुम्हारा योगक्षेम का वहन मैं करूँगा, योगक्षेमम वहाम्यम। गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने 21वां श्लोक जो बताया, 21, 22, 23 देखना आप ये कर्मकांड से बाहर आ जाओ। और कर्मकांड के विरुद्ध में नहीं, भगवान ने कहा है 18वें अध्याय में, यज्ञ दान तपश्चैव न त्याज्यमिति पचा परे यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। कुछ जब पूजा पाठ करते हैं तो इससे मन को एक शांति मिलती है, पर ऐसा इसके पीछे ये करूँगा तो ये प्राप्त होगा, ये करूँगा तो ये प्राप्त, ऐसे नहीं। क्योंकि कर्म सिद्धांत जो है भगवान उस पर जोर दे रहे हैं। भगवान कर्म कांड नहीं कहते, भगवान कर्म योग कहते हैं। ये जो ब्राह्मण पंडित है, इन्होंने अपने आजीविका के कारण और पैसा प्राप्त करने के कारण इन्होंने कर्मकांड का मिसयूज किया है, और अभी भी मिसयूज हो रहा है। गंगा में नहाने से आपके सब पाप भस्मीभूत हो जाए। अरे कौन सी गंगा, वो तो गंदी गंगा है, एक ड्रेन हो गया है गंगा। गम्यते प्राप्यते भगवत पदम ये न सा गंगा, वो तो स्थूल गंगा है, उसमें तो कई कुत्ते नहाते, कई सुअर नहाते, वो क्या वो सब पवित्र हो गए? दक्षिणायन में मृत्यु हो गई तो ये आप विधि करो तो स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। अरे दक्षिणायन का अर्थ क्या है, उत्तरायण का अर्थ क्या है? उत्तरायण में कई ऐसे सुअर मर जाते हैं, और दक्षिणायन में कई अच्छे अच्छे पंडित मरते हैं, तो क्या उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं होती? ये जो मिसयूज हो गया, ये चार्वाक इसके विरुद्ध में है। और उन्होंने कहा कि ये सब पंडित है, ये आपको भंड धूर्त निशाचर, ये धूर्त है, इसलिए इनको। और ये पंडितों की जो आमदनी कम हो गई, इसके असर हुई। आज भी हम देखते हैं कि चार्वाक विचारधारा के बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो इसके कारण उन्होंने कहा जाता है, ऐसे कोई उसका सिद्ध नहीं हुआ है, ऐसे कहा जाता है कि इन पंडितों ने चार्वाकों के जितना भी साहित्य था उसको भस्मीभूत कर दिया, उसको खत्म कर दिया। इसी कारण चार्वाकों के कोई ग्रंथ नहीं है, सिर्फ विद्यारण्य स्वामी ने सर्व दर्शन संग्रह जो है पुस्तक है, उसमें चार्वाकों के कुछ सूत्र बताए। इस पर से पता चलता है कि इनकी विचारधारा क्या थी। तो यहाँ हम देखेंगे कि पंच महाभूत है, 4 महाभूत नहीं है, आकाश भी है, और आत्म तत्व है। ये आत्मा के कारण पंच महाभूत काम करेंगे। दूसरा, ये कहते हैं कि 4 पुरुषार्थ नहीं है, हम धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो बातें करते हैं, इनका कहना है धर्म है ही नहीं, ये तो धर्म के विरुद्ध में है। जितने भी मटीरियलिस्टिक है, जिसको आदि भौतिकवाद कहा गया है संस्कृत में, ये आदि भौतिकवादी धर्म को मानते नहीं है। धर्म क्या है? सबसे बड़ा आदि भौतिकवादी था कार्ल मार्क्स। ये पूरा आदि भौतिकवादी है, और उसने कहा
कि धर्म इट्स एन ओपीएम गिवन टू पीपल। ओपीएम यानी अफीम, गांजा जो होता है, उसका नशा जैसे चढ़ता है वैसे धर्म का नशा चढ़ता है, और कुछ हद तक वो सही था। आज हम देखते हैं कि कुछ बातें आपने की तो दूसरे धर्म के आपका गला काट देंगे, रायट्स हो जाते हैं, कन्वर्जन किया जाता है। ये सब जो ये इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, एविल इफेक्ट है। धर्म का अर्थ क्या है? ध्रुव धारयते धर्म, धर्मो धारयते प्रजा। जो समाज को पकड़ के रखता है वो धर्म है, जो हमें नीति सिखाता है वो धर्म है, जो हमें सद्गुण सिखाता है वो धर्म है। धर्म का अर्थ कोई हिंदू मुस्लिम धर्म की बात नहीं है यहाँ पर। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा, जो सबको पकड़ के रखता है। जैसे एक तार में सब मणि आ जाते हैं, तो धर्म की बात ये है। और जैसे बंधन टूट गए, धर्म हमें बंधन सिखाता है कि इसको मत मारो, ये ऐसा मत करो, ये चोरी मत करो, तुम्हें जीने का हक है वैसे दूसरों को भी जीने का हक है। ये जो नीतिमत्ता है वो धर्म सिखाता है। ये जो टूट गया तो समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसीलिए धर्म की आवश्यकता है। पर चारवाक मानते हैं धर्म की आवश्यकता नहीं है, वो धर्म को मानता नहीं, मोक्ष में भी नहीं मानता है। वो कहते हैं काय का मोक्ष, कुछ है ही नहीं, जो कुछ है यही है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, स्वर्ग नाम की चीज है नहीं, स्वर्ग नहीं है, नरक भी नहीं है, न स्वर्गो व न अपवर्गो व नैव आत्मा पारलौकिक, सुखमेव स्वर्ग दुखमेव नरक, मरणम एव अपवर्ग। ये उनका सूत्र है। कोई स्वर्ग नहीं, नरक नहीं है। सुख जो है, हम अभी जो सुख से जी रहे हैं तो वो स्वर्ग है। अभी कोई आपत्ति आ गई तो हम नरक में हैं, ऐसा उनका कहना है। न अपवर्गम मरणम एवं अपवर्ग, एक बार आपकी मृत्यु हो गई तो ये सब, ये बंधन में से, ये दुख में से हम छूट जाते हैं। बस वही आपकी मुक्ति है, वही मोक्ष है। और हम तो पुनर्जन्म में मानते हैं, भगवत गीता तो पुनर्जन्म में मानती है, शुरू हो जाती है। और उन्होंने, भगवान ने तो कई बार कहा, न तद्भासे सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। एक बार जो मेरे पास आ गए वो वापस नहीं जाता है। और कैसे बंधन तोड़ने हैं ये हमारे शरीर के साथ से, ये संसार के साथ से, उसका 15वें अध्याय में ये मैंने अभी कहा, वो 6ठा श्लोक है। ये आप पढ़े तो उसमें से कैसे आत्मा को मुक्ति देनी है, शरीर में से कैसे छूटना है, सब भगवत गीता, पूरी भगवत गीता इस पर भगवत गीता ने बताया है कि आत्मा जो है उसको, वो एक बार मेरे पास आ गई वापस से, वही मोक्ष है। और भगवत गीता स्वर्ग प्राप्ति नहीं कहती, भगवत गीता मोक्ष प्राप्ति कहती है। वेदों में स्वर्ग प्राप्ति है, उसके बाद ये जो संशोधन हुए, इसके बाद जो भगवत गीता है उसमें उन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति कैसे करनी है। तो ये मोक्ष में नहीं मानते, अर्थ, ये सिर्फ अर्थ और काम में मानते। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार में से वो कहते हैं सिर्फ अर्थ और काम है। सिर्फ अर्थ, पैसा कमाओ और काम उपभोग करो। इससे क्या होता है, व्यक्ति जो होती है ना, ये राधा कृष्ण ने भी कहा है, डॉक्टर राधा कृष्ण, व्यक्ति असुर बनी जाएगी। ये जो विचारधारा है, इससे समाज को बहुत नुकसान है। असौ मया हत शत्रु हनिशे चापरानपि ईश्वर हम भोगी सिद्धो हम भगवान सुखी। ये 16वें अध्याय में भगवान ने जो असुर वृत्ति जो बताई, उसमें ये बहुत महत्व का श्लोक बताया भगवान। ये असुर वृत्ति आ जाती है चार्वाक विचारधारा से। असौ मया हत शत्रु, मैंने कई शत्रुओं को मारा है। हनिशे चापरानपि, मैं और को मारने वाला और शत्रुओं को मारने वाला हूँ। ईश्वरो हम भोगी, मैं ईश्वर हूँ, मैं सर्वसत्ताधीश हूँ, मैं ही सब चीज़ का उपभोग करूँगा, आपकी चीज़ भी मेरी है। ईश्वर हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं सिद्ध हूँ, मेरे पास कितनी ताकत है, मैं बलवान हूँ। ये आज भी देखते हैं, ऐसे कई व्यक्ति आज समाज में है। कई व्यक्तियों को मैंने मारा, कई व्यक्तियों को मैंने सीधा कर दिया है, पता है आपको।
तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? सब मिनिस्ट्री मेरी है, गवर्नमेंट में सब मेरे है, मैं बहुत ही सुखी आदमी हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। हसो माया हत शत्रु हनीश चापरान बुद्धि, आप सीधे रहिए तो मैं आपको सीधा कर दूंगा। ये जो धाक धमकी का जो है ना, बस यही बातें होती है। सिर्फ अर्थव्यवस्था, ये जो चारवाक कहते हैं कि अर्थ और काम ही चाहिए। और पिछले बार हमने देखा था, असत्यम अप्रतिष्ठितम जगत हाउ अनिश्वर परस्पर असंभूतम किम अन्य काम हेतु। अरे क्या काम ही है क्या? हमारे जीने का मकसद की काम है? पुरुष स्त्री का संबंध ही है काम? कई चीज़ें हमें करनी होती है, अच्छे काम कर सकते हैं। सिर्फ काम उपभोग ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो 16वें अध्याय में भगवान ने ये सब बातें बताई। और चारवाक कहते हैं अर्थ। अब अर्थ के विरुद्ध में वेद नहीं है, गीता भी नहीं है। गीता तो ये सबका समन्वय चाहती है, अर्थ धर्म काम मोक्ष का। ये कहते हैं अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन्होंने लोकायत बताया। लोकायत, चारवाक विचारधारा को लोकायत विचारधारा भी कहते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और किस तरह से प्रजा को सुखी करना है, व्यक्ति को सुखी करना है, अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये सब बातें बताई है। और चारवाक के जो गुरु है बृहस्पति ने जो बातें बताई, इसके कई सारे सिद्धांत चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताए हैं। उन्होंने कहा कि मैं गुरु बृहस्पति के कई सारे विचार मेरे अर्थशास्त्र में रख रहा हूँ, पर चारवाक और बृहस्पति ये वेदों के विरुद्ध में है। चाणक्य ये वेदों को प्रमाण मानते हैं और उन्होंने कहा वेद को प्रमाणित करते मैं ये अर्थव्यवस्था बता रहा हूँ। अर्थव्यवस्था यानी राज्य कारभार, ये सब चीज़ें हैं, आचार संहिता एटसेट्रा, इसको अर्थ यानी सिर्फ पैसा नहीं है। इन्होंने जो लोकायत की बातें की, वेदों ने भी किस तरीके से समृद्धि को बढ़ाना है, ये सब बातें बताई है। वेदों में जो वाजनेयी संहिता करते हैं, वाजस्नेयी संहिता, उसके अंदर कुछ मंत्र है। और ये मंत्र खास करके महाराष्ट्र में आरती के बाद जो मंत्र पुष्पांजलि, उसमें ये मंत्र गाए जाते हैं। राजाधि राजाय प्रसये साइने नमो वयम वै श्रवणाय कुर्महे समय कामान काम कामाय मयम कामेश्वर वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै शरणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठम राज्यम महाराजमाधिपत्यमयन समंत पर्यायी स्यात् सार्वभौम सार्वायुष अंतादा परार्थात पृथ्वी समुद्र पर्यंताय एक राणिति। ये सब देखिए, ये हम समझते कि हम भगवान की उपासना करते हैं, भगवान की नहीं है। जो चारवाक कहते हैं कि आप राजा को सुखी बनाओ, तो राजा आपको सुखी बनाएगा, तो आपको अर्थ प्राप्ति होगी, तो आपके काम वासना, आपके जितने भी इच्छाएं हैं पूर्ण होगी। तो राज्य शक्ति जो है, राजा की शक्ति है, उसको समृद्ध बनाओ। बहुत अच्छी विचार है उसके। पर ये तो वेदों ने भी कहा है, ये मैंने अभी जो कहा कि हम, हे भगवान हमारे राजा को समृद्ध कर। भगवान कैसे समृद्ध करेगा? राजा को हम समृद्ध करेंगे, हम टैक्स देंगे, हम जीएसटी देंगे, हम इनकम टैक्स देंगे, हम किसी भी संपत्ति का नाश नहीं करेंगे, पब्लिक संपत्ति का नाश नहीं करेंगे, हम राज्य को प्रमाण मानेंगे, हम राज्य के उन्नति के लिए काम करेंगे। ये जो देश भावना है ये वेदों ने बताई है। और उन्होंने कहा स्वस्ति साम्राज्यम भोजम स्वराज्यम वैराज्यम, ये सब राज्य के प्रकार थे उस समय, वेदों के समय में। स्वस्थ सब अच्छा होगा, हमारे राज्य में सब अच्छा, मेरे देश में सब अच्छा होगा, सारे प्रजा सुखी करेंगे। हम कैसे सुखेंगे? बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, हम बहुत सारे इंडस्ट्री जॉब अपॉर्चुनिटीज बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, हम विद्वत्ता बढ़ाएंगे, हम ज्ञान बढ़ाएंगे, हम ट्रेनिंग देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। स्वस्थ साम्राज्यम, हम हमारे देश को साम्राज्य, वो ऐसा साम्राज्य करेंगे पूरे विश्व पर, कुर्वन्तु विश्वमार्यम, हम पूरे विश्व
में हमारे सत्ता जमाए। सत्ता का अर्थ राजकीय तरीके से हमारा विचार जो है, जैसे 21 जून को पूरे विश्व में योग दिन मनाया जाता है, तो हमारे विचारों की जो उन्नति हुई, विचार का जो प्रभाव हुआ विश्व में, बस ये तो हमें चाहिए। गुणवंत विश्व हमारे आर्य का अर्थ है सुसंस्कृत। स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम, सब कुछ भोग सकेंगे, जितना भी आपको चाहिए आप भोगो। हर तरह की चीज़ है। मैं अभी कनाडा से बात कर रहा हूँ। कनाडा में यहाँ पे कोई चीज़ की कमी नहीं है। आप गल्फ कंट्रीज में कोई चीज़ की कमी नहीं है। हमारे वहाँ क्यों कमी है? क्योंकि हम चूक गए। वी मिस दैट बस। हमने मटीरियलिस्टिक जो विचारधारा थी उसको छोड़ दिया। मैं बताऊंगा आपको, आज समय नहीं है अपने पास इतना। स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम। स्वराज्यम हमारे वहाँ स्थानिक स्वराज्य होगा, जिसको हम कहते हैं म्यूनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, कैंटोनमेंट एरिया, नोटिफाइड एरिया, ये सब स्वराज्य है। ये वेदों ने बताई। एक एक शब्द पर मैं आपको बता सकता हूँ, इतना साहित्य है। हमारा जो देश है वो साम्राज्यवादी, साम्राज्य नहीं, वो इसका सब पूरे विश्व पे उसका प्रभाव पड़ेगा। साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम। हमें हमारे वहाँ ऐसे विचारधारा होगी कि हम तपस्या की तरह हो जाएंगे। मुझे जितना चाहिए इतना मैं उठाऊंगा। माँ गोदा कस्य सिद्धा, मैं गीत की तरह जो नहीं है तो भी मैं खाऊंगा, ऐसे नहीं है। स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम, हमारे वहाँ देवताओं आएंगे, हमारे देवभूमि होगी। कैसे देवभूमि होगी, बहुत सारे विचार है, उसके समय नहीं है। भोजन स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्य महाराज्यम आधिपत्यम सॉवरेनिटी, ये सब विचार बताए। आधिपत्य समुद्र पर्यायी सात सार्वभौम सार्वैश अंतादा परादा पृथ्वी समुद्र पर्यंताय थे। भूमि पर तो हमारी सत्ता रहेगी, हम समुद्र पर भी हमारा प्रभुत्व रहेगा। कोई कसाब समुद्र से हमारे देश पर आक्रमण नहीं करेगा। कोई आतंकवादी समुद्र के मार्ग से भारत पे आएंगे नहीं। जमीन से तो नहीं, समुद्र से भी नहीं आएगा, आकाश से भी नहीं आएगा। हम अपना देश ऐसा बताएंगे। तो राज्य व्यवस्था जो इन्होंने कही अर्थव्यवस्था में, ये चीज हमें भी सीखनी है। भगवत गीता ने भी ये बातें बताई कि अर्थव्यवस्था, अर्थोपार्जन कैसे, उसका उपयोग कैसे करना है, समृद्धि रखो। तस्माद उत्तिष्ठ यशो जित्वा शत्रु भुंक्ष राज्यम समृद्धम, गीता ने कहा आप इस समृद्धि का उपभोग करो, तुम्हारे लिए है, पर आप इसका सत्यानाश मत करो। इसके खिलाफ भगवान ने तीसरे अध्याय में 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां ये श्लोक पढ़ी आप। उसमें भगवान ने कहा एवं प्रवर्तते चक्रम नानुवर्तते अघायु इंद्रिय ग्रामम मोघम पार्थ स जीवती। जो मैंने जो सृष्टि बनाई उसका जो उपभोग करता है खराब तरीके से, वो पापी है, वो हरामी है। मैं उसको शिक्षा देता हूँ। एनवायरमेंट देखते, फॉरेस्ट कट गए, कई सारे खनिज पदार्थ का इतना एक्सप्लॉयटेशन हुआ, पैसे बनाए राजकीय पक्षों ने, व्यक्तियों ने। ये सब चीजें जो है वो अर्थ में आ जाती है। अर्थ और काम, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, वे कहते हैं धर्म नहीं है मोक्ष भी नहीं है, अर्थ और काम ये दो ही चीजें ऐसे है। और जितना उपभोग करना है वो अरे करो ना, कौन ना कहता है, परंतु कैसे करना है, कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए, धर्म की पकड़ होनी चाहिए। भारत में इतने प्रश्न है, मुझे एक ने पूछा था आपके इतने प्रश्न है तो वहां पे कभी कोई क्रांति क्यों नहीं होती, क्यों सब चुप बैठे हैं, इतना भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। बहुत सारे उसके जवाब है। आज हमारे पास समय नहीं है, हमें यहाँ पे हम रुकेंगे। और अर्थव्यवस्था है, लोकायत और आचार्य रजनीश ने जो कहा कि चार्वाकों के विचार का ये जो भाग है भौतिकवाद, उसका भी उपयोग करना चाहिए। ग्रीक
तत्व चिंतकों ने भी, वो भी आदि भौतिकवादी, बहुत सारे आदि भौतिकवादी है, जैसे एपिक्यूरस करके था, वो आदि भौतिकवादी था। इन्होंने क्या कहा, ग्रेको की विचारधारा क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, हम इससे बाहर कैसे आ सकते हैं, भौतिक विचारधारा का कौन सा भाग अच्छा है, हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे समृद्ध बन सकते हैं धर्म में रहते हुए। तो ये सब चीज़ें हम आगे के इसमें बात करेंगे। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। फिर से भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के निमित्त मैं प्रणाम करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।